बीजेपी को मंजूर हो या ना हो, जो फर्क नहीं पड़ता बिहार की जनता को। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री रहना, तब तक वो रहेंगे। बिहार में हर जिला में विजय जुलूस निकलेगा कि एक सनफ मल्ला मुकेश सहनी मैदान में उतर के किस तरीके से खेल बिगाड़ा और किस तरीके से अपने दम पर चुनाव जीता। वो ये रिजल्ट आने दीजिए, ये रिजल्ट उनको आने दीजिए, उनके बाद उनको पता चलेगा कि उनके 90% और हमारे में क्या रिजल्ट है। ज़्यादा कहाँ इंतजार करना है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज से हमारे साथ है, भूमिहार समाज से हमारे साथ है, निषाद समाज तो हमारे साथ है ही, माली समाज से, अति पिछड़ा समाज से हमारे पास है, यानी कि हर राजपूत समाज से, हर जाति वर्ग, हर समाज में से हमारे पार्टी में लोग हैं। हाँ, निश्चित तौर पे विधायक अभी नहीं रहा और ना ही हमारे पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक है दूसरे पार्टी के जैसे। तो सब मिलकर मजबूती से पार्टी के लिए काम किए हैं और एक तरफ हमारी जीत तो सुनिश्चित हो चुका है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप सभी को जानकारी है कि एक मुकेश सहनी को हराने के लिए और या एक मुकेश सहनी मैदान में उतर जाने से इतना बड़ा फैक्टर अगर बन सकता है, जहां पे 40 स्टार प्रचारक उतर जाए, कई दर्जन मंत्री उतर जाए, कई दर्जन विधायक उतर जाए, उसी तरीके से विपक्ष में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या उनके 50 विधायक हो, सैकड़ों अपने पदाधिकारी हो, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दिया एक मुकेश सहनी को हराने के लिए। तो मेरी जीत तो वहीं पे सुनिश्चित हो गया कि एक सनफ मल्ला को देखकर लोग जिस तरीके से घबरा गए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य के देश के सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए, एक सीट जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेता को, इतने लोगों को उतारना पड़ा, 2 डिप्टी सीएम को उतारना पड़ा, केंद्र के मंत्री को उतारना पड़ा। तो सारे लोगों को उतारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अपने स्थानीय जिला के नेता या उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पे उनका भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पे इतने बड़े बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, सारे नेता घर चले गए। आज वही उनके पुराने जो कार्यकर्ता होगा, बूथ का होगा या पंचायत अध्यक्ष होगा या मंडल अध्यक्ष होगा, उन्हीं को भी जवाबदेही होगा। तो काम तो असल में उनको करना है, लेकिन इन लोगों ने आके मार्केटिंग करके गए, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचा के गए। जो स्थानीय नेता है, हम तो उस स्थानीय नेता को कहेंगे कि आपका देखिए कि कितना आप पे भरोसा करता है, आप पे ये तो भरोसा ही नहीं कर रहे। बताइए, अभी मुकेश सहनी उनको याद आ रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब पार्टी का सीट का नाम घोषणा कर दिया, मुकेश सहनी का नहीं किए। और जबकि लास्ट चरण का जो पहला चरण का जो नॉमिनेशन का डेट था 3 रोज पहले तक ही था। तो कहीं ना कहीं उनको आज पछतावा हो रहा है। ये पछतावा आगे आने वाले समय में ध्यान रखें। तो क्या आगे भी रणनीति बनाया जा सकता है? क्या कहते हैं आगे तो पहले अभी हम इस चुनाव जीतेंगे। राजनीति में निश्चित तौर पे आने वाले समय में बड़ा खेमा बिहार में हम लोग तैयार करेंगे। हमारे पास अति पिछड़ा का एक बड़ा वोट बैंक है। हर जाति धर्म में 128 जाति है जो अति पिछड़ा में, वो पूरी के पूरी वीआईपी पार्टी के आप आस्था विश्वास जता रहे हैं। आप देखिएगा कि हर एक बूथ को अगर गिनती कीजिएगा तो अति पिछड़ा का 90% वोट वीआईपी के पक्ष में आ रहा है। ऐसे हर जाति धर्म में आ रहा है, लेकिन कुछ जगह कम या ज़्यादा आता होगा, 50% आएगा, कहीं पे 60 आएगा, लेकिन अति पिछड़ा में 90% वोट आएगा। और ये कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ने लगा। उसको 18% आरक्षण बढ़ाने की बात करने लगा और जिस तरीके से उनके कोटे में उनको नुकसान हो रहा है, इस सब की बात करने लगा। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो अति पिछड़ा के आरक्षण की बात है वो बढ़ाएंगे और उनको हक दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने लास्ट समय में आए, वो गठबंधन धर्म निभाने के लिए जबरदस्ती है। उससे पहले बड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। हमारे भगवान केवल महाराज जिनको हमारे कुल देवता है, पहले वहाँ पे गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की, उसके बाद यहाँ पे आए कि हम भले जा रहे हैं लेकिन बाकी आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि हम तो मजबूरी में जा रहे हैं। हम तो मल्ला के साथ है, सहनी जी के साथ हैं और सहनी जी मेरे दिल में है और वो इसलिए आए हैं, इसलिए हमारे भगवान को साक्षी मान के आए हैं कि भाई हम भले जा रहे हैं लेकिन सारा काम बिगड़ा हुआ चीज़ को आप संभाल लीजिएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में मैं हूँ और वो मेरे लिए लास्ट समय में आए। और आपने देखा उनके भाषण में भी बहुत ये नहीं था कि मुकेश सहनी को वोट नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मांझी जी से भी कल हमने जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी अब स्टेशन से छूट चुकी है। हाँ, तो यही ना, तो हमारे स्टेशन से छूट गया, मंजिल प्राप्त करेंगे। तो मांझी जी का बात यही है कि हमारी गाड़ी छूट चुका है, अब मंजिल हम प्राप्त करेंगे और बाकी जो लोग गाड़ी पे नहीं चढ़ा उसका आधे रास्ते में अटक जाएंगे। तो इसलिए हम 16 तारीख को हमारे मंजिल प्राप्त होगा और हम जीतेंगे। तो मांझी जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद है।
एक राजनीतिक परिवेश बताइए। पटना में बड़ा हलचल है, एनडीए गठबंधन को लेकर नेतृत्व करता नीतीश। एक तरफ से जदयू कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन हमेशा रहेगा। जब तक माननीय बीजेपी को मंजूर नहीं है। बीजेपी को मंजूर हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिहार की जनता को। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री रहना, तब तक वो रहेंगे। और उसके लिए मेरा भी उनके साथ रहेगा कि जब तक वो चाहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। देश में जब चौकीदार ही चोर हो सकता है, चौकीदार अगर चोर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र है, अभी इस पर हमको भरोसा करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम तो चाहेंगे कि भविष्य में कि इस पे अगर इतना सवाल उठ रहा है तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तो भारत में भी हो, लेकिन इसमें इतना सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पे देखे, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देखे कि देश में हर तबके से, हर कोना से ये आवाज उठता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जो हमारे पत्रकार महोदय भी कभी कभी सवाल कर देते, अभी ये तो हमने नहीं बोला, आप ही ने कहा, तो कहीं ना कहीं इसमें संशय है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि भविष्य में बैलेट पेपर पे ये हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं तो मैंने एक और हमने वीडियो बना के भेजा था चुनाव आयोग को कि ईवीएम पे जब भी वोट गिराते हैं तो लो एंगल में कैमरा से शूट कर ले, ताकि वो भी एक रॉ मटेरियल रहेगा कि ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा बटन पे कितने बार वोट गिराया गया। इस तरीके से पता हो जाएगा और आदमी का सिर्फ हाथ आएगा, चेहरा उसको कैप्चर नहीं होगा। और बूथ नंबर लिखा हुआ रहेगा, घड़ी भी एक लगा रहेगा, क्लॉक लगा हुआ रहेगा, ताकि टाइमिंग भी पता चल जाएगा कि उसमें एडिट भी करेगा तो घड़ी से पता चल जाएगा कि कुछ देर का इस पर फुटेज निकला हुआ। तो जितने टाइम का वो वोटिंग होगा उतने टाइम में घड़ी लगा हुआ रहेगा और एक लाइव वीडियो बन जाएगा और उसको स्टोर करके रखेगा।